हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1 आरईसी लिमिटेड। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आरईसी लिमिटेड को एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार इसे अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। 1969 में स्थापित आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इससे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था इससे पहले? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं विवेक देवांग। ठीक है, नाम याद रखेंगे, विवेक देवांग। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाओं का हवाला देते हुए किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1 लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। चलिए ध्यान दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 सितंबर 2022 को अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 10 अगस्त 2022 को आरबीआई ने पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की। यह किस तारीख से प्रभावी होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। खेल के नियमों में मुख्य बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। नए नियमों के मुताबिक आने वाले नए बल्लेबाज को पिच पर पहुंचने के 2 मिनट के भीतर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन 2 बाल यौन शोषण से संबंधित है। चलिए ध्यान दीजिए, ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा शुरू किया गया था। बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन डाउनलोड या शेयर करने पर इसे पकड़ना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला नैनो खाद्य प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। और देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस का अध्यक्ष चुना गया है? सही जवाब है के राजा प्रसाद रेड्डी को। हाल ही में के राजा प्रसाद रेड्डी को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 1939 में हुई। आपको ये सन याद रखना है, 1939। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन 1 मीना कंडासामी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? सही जवाब है इटली। ऑप्शन 2 सही है। इटली के राष्ट्रीय चुनावों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दक्षिणपंथी नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। वहां ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने जीत हासिल की है। 1946 में इटालियन गणराज्य के गठन के बाद से 30 पुरुषों ने उनसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। वह सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। मेलोनी सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी।
अगला प्रश्न है, ESIC का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपशिष्ट से खिलौने बनाने के लिए किस अनोखी प्रतियोगिता की शुरुआत की है? सही जवाब है ऑप्शन 1 स्वच्छ टॉय कैथॉन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पर है? सही जवाब है 15वें स्थान पर। आईसीसी की ओर से हाल ही में जारी नई रैंकिंग के अनुसार विराट कोहली की T20 रैंकिंग में 14 पायदान का सुधार हुआ है और वह अब 599 रैंकिंग पॉइंट के साथ 15वें स्थान पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बन गया है? सही जवाब है SBI। 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला SBI देश का तीसरा बैंक है। इसके पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक यह उपलब्धि हासिल कर चुका है। अगला प्रश्न है, पिछले 6 महीने में रूस भारत का कौन से क्रम का सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बन चुका है? सही जवाब है दूसरा। ईरान भारत से तेल आयात फिर से शुरू करने का आग्रह कर सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि पिछले 6 महीने में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बन चुका है। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील के निर्माण हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। गौवंश के वध पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में। पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। गाय को वेदों में क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? सही जवाब है झारखंड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। झारखंड राज्य में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी BCCI में लगातार कितने वर्ष तक पद पर बना रह सकता है? सही जवाब है 6 साल तक पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है सोजर्ड मारिन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।